अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी का वो वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ जिस वाक़या ने मेरी अपनी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। इस वाक़े से दोस्तों मैंने ज़िंदगी में दो लेसन्स लिए। एक ये कि नेवर कंप्रोमाइज़ ऑन योर गोल्स, और सेकंड ये कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो दोस्तों ये वाक़या है मेरी 8वीं जमात का। 8वीं जमात के फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो दोस्तों हमारे स्कूल में एक रूल होता था कि 9th और 10th में सिर्फ वही साइंस के सब्जेक्ट्स इख्तियार कर सकेगा जिसके 8th क्लास में मैथ और साइंस में 60% मार्क्स आएंगे। तो ये वाक़या इस तरह से कि 8th क्लास के फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स में मैं बैठा था और मेरे आगे मेरा साइंस का पर्चा था। मैथ का पर्चा मेरा हो चुका था, साइंस का पर्चा मेरे आगे था। अब साइंस का मुझे याद है कि मैंने जब वो पेपर देखा तो मुझे वो नहीं था आता। वो पेपर देख के दोस्तों मैंने सोचना शुरू किया कि इसमें से 60% मार्क्स मेरे कैसे बनेंगे। हालांकि मैं चाहता तो उस वक्त हमारे स्कूल का एक रूल होता था कि आप 33 मार्क्स फाइनल टर्म में लेके पास हो सकते हैं, लेकिन आगे जाके 9th और 10th में आपको आर्ट्स में एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको साइंस में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने उस वक्त अपने गोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था किया। मुझे पता था कि मैंने आगे जाके साइंस में ही एडमिशन लेना है और मैंने इसमें 60% मार्क्स ही लेने हैं तो ही मैं पास होऊंगा। मैंने अपना वो जो माइंड का एक लेवल था कि मैं इधर से इधर आ जाऊँ, मैंने इधर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था किया, मैंने इसको ही अपना टारगेट रखा था। तो जब पेपर मेरे आगे था मुझे पता था कि ये तो मेरे 60% मार्क्स नहीं आ सकते, मुझे पेपर ही नहीं आता इतना। मुझे याद है दोस्तों कि मैं पेपर देख के उस वक्त घबराया और मैंने रोना शुरू कर दिया था हल्का फुल्का, और मैं रोते रोते मैं बिल्कुल एक दफ़ा मैं स्टॉप लिया। मैं ठीक 15 से 20 मिनट मैंने पेपर को साइड पे करके रेस्ट दिया दिमाग को कि अब मैंने इतना ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया है तो अब अपनी सोच को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि जब बंदा मुसलसल सोचता है तो वो सोच यकीनन उसकी नेगेटिव की तरफ जाती है। जब आपकी सोच नेगेटिव की तरफ जा रही हो तो आप तब सोचना बंद कर दें उस वक्त के लिए, थोड़ा सा पॉज लें, स्टॉप लें, ताकि आप मज़ीद उसको नेगेटिविटी को ना आगे जाने दें। आप स्टॉप लेंगे, पॉज लेंगे, फिर आप आगे चलते हैं। तो दोस्तों यही मैंने उस वक्त स्टेप लिया। मैं रुक गया, पेपर छोड़ दिया, 15-20 मिनट का पॉज लिया, सुकून से सोचा कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने एक एक करके क्वेश्चंस देखना शुरू किया जब मैंने पॉज ले लिया। अब मुझे याद है कि वो कॉनिफरस ट्रीज़ वगैरह इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब अभी भी मेरे माइंड में वो बिल्कुल का बिल्कुल वही वाक़या पिक्चराइज है। अब मैंने सोचना शुरू किया और मैंने तब हिम्मत नहीं थी आ रही, हिम्मत बिल्कुल नहीं थी आ रही, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था कि अपने गोल मेरा वही था कि 60% मार्क्स लेने हैं तो ही आगे जाना है, 33 मार्क्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब मैंने वो पेपर देखना शुरू किया और बस मुझे जितना इंग्लिश आती थी, मतलब इंग्लिश से मुराद ये, इंग्लिश से मतलब ये कि जितना भी मुझे साइंस का तब पता था मैंने वो सब का सब, जितनी मेरी कोशिश थी, जितनी मेरी जान थी, मैंने कोशिश करके लगा दी पेपर पे। और कहते हैं कि बस मैंने अपनी तरफ से जितना मैं 100% दे सकता था उस पेपर में मैंने दे के पेपर सबमिट करवा दिया। अब दोस्तों फाइनल टर्म का रिज़ल्ट आता है। अब जब रिज़ल्ट आता है तो मैं देखता हूँ कि मेरे साइंस में मार्क्स आए थे, मेरे 60% मार्क्स तो नहीं थे, लेकिन मेरे साइंस सब्जेक्ट के अंदर मेरे मार्क्स आए थे 56%। दोस्तों इधर आके आपको मैं अपनी सेकंड बात बताऊंगा कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जब मैंने अपने 56% मार्क्स देखे तो मैं थोड़ा सा मायूस हुआ, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा मायूस हुआ, लेकिन साथ ही मैंने उसके ऊपर अपने मैथ्स के मार्क्स देखे। अब वो जब देखे तो मैं बिल्कुल इस तरह से शॉक्ड हो गया कि ये क्या हुआ है। अब दोस्तों मेरे साइंस में 56% मार्क्स थे और मेरे मैथ में 64%। कहते हैं हिम्मत मर्दा ये थी कि जो मैंने खुद से कोशिश करके 56 मार्क्स लिए। मदद खुदा वो ये थी कि जो खुदा ने मेरे साइंस में 64% मार्क्स लिए। इन दोनों को मिला के दोस्तों मेरे 60% मार्क्स हो गए। जो साइंस मैथ में मेरे 64% आए थे उसकी 4% इसमें काउंट हो गई, और इस तरह मुझे 9th और 10th में साइंस में एडमिशन मिल गया। इससे आप याद रखें कि कभी भी ज़िंदगी में भी अपने गोल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और सेकंड ये, खुदा सिर्फ उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। बहुत शुक्रिया।